हेलो दोस्तों, बीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कृपया आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, जिससे कि यह वीडियो मोस्ट वायरल हो सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आखिरकार मैट्रिक्स होता क्या है, हम बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले कि हम मैट्रिक्स कहते किससे हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं तो व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स को अगर हम कहें तो मैट्रिक्स इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसी नंबर का या एलिमेंट का। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर कह लीजिए चाहे एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर हम मैट्रिक्स में ही बात करें तो मैट्रिक्स में दो चीजें आती हैं, रो और कॉलम। रो वो होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते होंगे, द हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट is called रो। और अगर हम कहें कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है हमारा वर्टिकल। जैसे कि एंड द वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। आखिरकार ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि जब मैट्रिक्स होगी उसका भी कोई ऑर्डर होगा या नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इट इज डिफाइंड एज रो इनटू कॉलम। अगर हम मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर लिखें, पहले हम रो लेंगे फिर कॉलम लेंगे, जिसको हम अभी m इंटू एन से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम थोड़ा और बढ़े इसमें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम एन। यह एम एन के बराबर भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि हमने मैट्रिक्स पढ़ ली, रो पढ़ लिया, कॉलम पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कर लिया। इन सब का सार निकालते हैं, तो हमने सार निकाला तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ए इज इक्वल टू ए आई ए इंटू एम इंटू एन। अगर हम इसको लिखें तो यह हमारा मैट्रिक्स हो गया। आई और जे नोट लगा के निकले ना, आई जो होता है हम वो रो के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि जे को स्मॉल जे को हम कॉलम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एम इंटू एन हमने आपको बता ही दिया। इसके लिए हम और इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा नहीं होगा, हम बताते हैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे कि हम 2, 3, 4, 5 एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो इसमें रो 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। ठीक है दोस्तों, रो 2 कॉलम भी 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 रो 2 हैं इंटू 2 कॉलम। ठीक है दोस्तों, यह 2 इंटू 2 से डिनोट होता है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया है,
तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन के तौर पे हम आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कंस्ट्रक्ट, अब आप हमको एक मैट्रिक्स निकाल के दिखाना। कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose element are given by a I j is equal to a j पावर स्क्वायर अपॉन। ठीक है दोस्तों, हमको एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, यानी कि इस जो हमको निकालनी है 2 3 4 5, इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है जबकि हमको एक कंडीशन गिवन है। ठीक है दोस्तों, निकालते हैं। पहले निकालते हैं हम इसके लिए, यानी कि इस जगह के लिए पहली रो का पहला कॉलम। तो A11 इसको कहते हैं पहली रो का पहला कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो 1 + 1 अपॉन 2, ऑन पुटिंग दिस वी कैन गेट 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं पहली रो का हम हमेशा इसको रो और इसको कॉलम से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली रो का दूसरा कॉलम इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन 2 का इसका होल स्क्वायर, तो वी कैन गेट 9/2। ठीक है, और दूसरी रो का पहला कॉलम अगर हम निकालना चाहें तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इट्स ऑल्सो 9/2। और क्योंकि उसने 2/2 की मैट्रिक्स पूछी है, इसीलिए हम इसके 2 रो और 2 कॉलम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 × 2 दूसरी रो का दूसरा कॉलम विच इज 2 + 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर विच इज 16/2। ऑन सॉल्विंग दिस वी कैन गेट 8। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मैट्रिक्स निकालते हैं। आप सब जानते हैं कि यह 2/2 की उसने मैट्रिक्स पूछी थी। पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम क्या होगा, यह होगा, तो यहाँ हमने 2 रख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब फिर उसने कहा पहली रो का दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम यह होगा, तो 9/2। उसने कहा फिर दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम विच इज 9/2। और फिर कहा उसने दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 8। ठीक है दोस्तों, रुको, चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक छोटा सा लेकिन वह इम्पोर्टेंट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यह हालांकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर साल कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पढ़ते इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या, इसकी यह हमसे 2 बातें कहता है। इसकी बातें हमेशा ध्यान रखना है, यह हमसे 2 बातें कहता है। पहली, दे हैव सेम ऑर्डर। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की 2 कंडीशन होती हैं, या हम कह सकते हैं कि दे हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब सेम, हमने आपको पिछले पढ़ाया था, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो या अगर हमको 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं तो उनका ऑर्डर 2/2 का है, तो दोनों का ऑर्डर 2/2 का होना चाहिए, 3/3 का, 4/4 का, कैसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात कहता है कि जब अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो जो इनके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अगर उनके मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनके हमेशा वह इक्वल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको एक क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं, लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए, हमको पहली मैट्रिक्स दे रखी है दिस, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है दिस।
देखिए अगर हम इसको हमने पढ़ा था, इनके ऑर्डर तो सेम है। देखिए इसका भी ऑर्डर 2/2 का है और इसका भी ऑर्डर 2/2 का। अब देखते हैं यह कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। उसके हमने पढ़ा था उसके देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो पहले हम इससे 3 और y x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट करेंगे। तो वी कैन गेट 3x - 7 = 0। आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। और 5 - 2 = 5। ओके, तो वी कैन गेट x = 7/3 एंड y = 7। ठीक है दोस्तों, जब हम पुट करें इसमें तो इसकी जगह 7/3 पुट कीजिए तो 0 आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। हाँ सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 7 पुट कीजिए, 7 - 2 5 आ रहा है। हाँ आ रहा है। यहाँ तक तो सब क्लियर है। 7 + 1 8 आ रहा है। हाँ 8 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 2 - 3 × x, तो 7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लेकिन -5 आ रहा है, यही बहुत बड़ी गलती हुई। यहाँ यहाँ -5 आ रहा है लेकिन यहाँ 4 आ रहा है। यह हर बार गलती हो जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं, हाँ ये सही आ रहा है, हाँ ये सही आ रहा है, तो इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन तीनों सही आ रहे हैं लेकिन लास्ट वाला गलत आ रहा है, तो ये पूरी मैट्रिक्स गलत हो जाएगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, हमने आपको x और y की वैल्यू निकाल के दिखाई दी हैं, अगर पुट करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।